राधा स्वामी जी। साखी वाणी पर नियंत्रण। एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान चोर है। यह बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे। नौजवान परेशान हो गया, कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। तभी गांव में चोरी की एक वारदात हुई और शक उस नौजवान पर गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद सबूत के अभाव में वह निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुपचाप नहीं बैठा। उसने बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर किया। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में सरपंच से कहा, मैंने जो कुछ कहा था वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज़ के टुकड़े पर वो सब बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी, और जाते समय उस कागज़ के टुकड़े को घर के रास्ते पर फेंक दें। कल फैसला सुनने के लिए आ जाएं। बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने के पहले आप बाहर जाएं और उन कागज़ के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे इकट्ठा करके ले आएं। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहीं उड़ा कर ले गई होगी, अब वे नहीं मिल सकेंगे। मैं कहाँ कहाँ उन्हें खोजने के लिए जाऊँगा। सरपंच ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो चुप रहें। वाणी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए ताकि हम शब्दों के दास न बने। सत्संग करें सो तर जाएं। रूहानी खुराक। भजन सिमरन आत्मा की रूहानी खुराक है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं, उसी प्रकार चाहे हम घर में हो चाहे बाहर, आत्मा उसी खुराक मिलना चाहिए। इस ओर से हमें लापरवाही नहीं होना चाहिए। परमात्मा का नाम सब रोगों की अचूक दवा है। हमें चाहिए कि मन को कभी बेलगाम ना भटकने दें। जब भी और जो भी फुर्सत मिले उसे सिमरन करते रहना चाहिए। कई लोग अपने रोज संसारिक कार्य हाथ पैरों से करते हैं और उनका मन खाली रहता है। उनको चाहिए कि हाथ पैरों से काम करते हुए अपने मन को सिमरन में लगाए रखें। आत्मिक अभ्यास में सफल होने के लिए यह जरूरी है हर समय सोते जागते सिमरन में लगे रहें। जिस प्रकार घड़ी के कांटे लगातार चलते रहते हैं। अपने मकसद को पहचानें। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हम मनमुख हैं, मुगध हैं, गंवार हैं। हम हमारे पेट के धंधों में ही दिन रात भटकते फिरते हैं। जिस मकसद के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है उसके बारे में हम कभी सोच विचार करने की कोशिश नहीं करते। हम पराए गधे बने बैठे हैं। लोगों के घरों की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया के जीव बुरी तरह से इस काल की नगरी में काल के जाल में जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। यदि आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल दे तो भूल जाइए, वह आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। बस उठिए और आईने में देखिए। उस आईने में जो दिखाई दे बस वही एक शख्स है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। पलटू सेखी नार रही, चेत करो अब लाल। तू क्यों गलफत में फिरे, सिर पर बैठा काल। महात्मा पलटू दास जी महाराज कहते हैं, अहंकार करने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। अहंकार करने वालों का अहंकार एक दिन चकनाचूर हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे मन, तू होश में आ जा, तेरे सिर पर काल बैठा है। न जाने किस समय संसार को छोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए ये सत्कारों में लग जा। भक्ति और प्रेम में गहरा संबंध है। परमात्मा के प्रति प्रेम ही, उसे पाने की लालसा ही सच्ची भक्ति का मूल है। आत्मा नर्तक है, सुख और दुख
दो ढंग से आत्मा नाच सकती है। अगर तुम दुखी हो तो तुमने गलत ढंग से सीख लिया है। नाचना ढंग को बदलो, किसी के ऊपर दोष मत दो। जब तक शिकायत करोगे तुम गलत ही नाचते रहोगे, क्योंकि तुम्हें ये ख्याल ही ना आएगा कि भूल मेरी ही है। सदा लगेगा कि भूल दूसरे की है। इसलिए अपनी गलती स्वीकार करना सीखो और जो भी करो सोच समझ के करो। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें। यह कैसी अनोखी प्रीत यह दुनिया क्या जाने, यह कैसी परम की प्रीत यह दुनिया क्या जाने। शरण तेरा पाया जब से, आत्म मेरा जगह सबसे। साथ तुम्हारा पाया जब से, मेरी लगी गुरु संग प्रीत। मित जब भी याद तेरी आई, मित जब भी तेरी याद आई, चेहरे पर मुस्कान है लाई। ऐसी कृपा तूने बरसाई, ध्यान की मुझ में ज्योति जगाई। मेरी जोड़ी प्रभु संग प्रीत, यह दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरा जीवन था जो अधूरा, पाकर तुमको हो गया है पूरा। सार्थक हो गया जीवन मेरा, तू ही है मेरा तीर्थ, यह दुनिया क्या जाने। वाहेगुरु सिमरो। आंसू चाहे जानवर के हो या इंसान के, बाहर तभी आते हैं जब दिल में दर्द भरा हो। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।